भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं न्यू मार्केट में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए पाजी एशिया के चिन्ह जी। पाजी बड़ा लंबा इंतजार था आपका कोलकाता के लिए और आपका कोलकाता का इंतजार खत्म हुआ। शनिवार को शो करने के बाद आज मैं न्यू मार्केट में मौजूद हूं। कोलकाता में 2-4 दिन और उसके बाद फिर कोलकाता के बाहर का शो शुरू हो जाएगा। और तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं आज न्यू मार्केट में, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। একটু আমি বাংলায় বলতে পারি তো একটু চেষ্টা করবে। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम सगीर अंसारी है। अच्छा सगीर भाई, हाँ बोलिए। कैसे हैं? बस फाइन हूँ। बस एक चीज का प्रॉब्लम है। एक चीज का प्रॉब्लम है? जब फाइन के बाद भी प्रॉब्लम है? अच्छा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। यहाँ सिर्फ बंगाल में दीदी चाहिए। है क्या चाहिए? दीदी चाहिए। दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी बहुत अच्छा काम किया है। सड़क रास्ता सब कुछ अच्छा बनाया है। बहुत ऐसा काम है। मगर दीदी को जो चोट है, मैं ऊपर वाला से दुआ करता हूँ कि दीदी का जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस और कुछ। तो दीदी 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 तो खेला हो गए हाँ जी, खेला तो हो गई। खेला तो हो गई। ऐसी खेला होगा जो द्वितीय बार बीजेपी मैदान में उतारेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा बार उतारेगा ही नहीं मैदान में, ऐसी खेला होगा। तो एक तो पूछते कि भांगा पैर के कैसे खेला हवे? एक बार में खेला हो जाएगा। एक बार में खेला हो जाएगा। गजब पाजी, ये बंगाल है, यहाँ एक पैर में भी खेला हो सकता है। क्या बात है। कैसे हैं दादा? सब ठीक है? नाराज है क्या? हमसे नाराज है? नाराज तो नहीं है हमसे। अच्छा ठीक है, तो चलो जरा मैं पता। हाँ जी जनाब, কেমন আছো দাদা? ভালো। আপনাকে অনেকদিন থেকে দেখছি, আপনার ডিবেট অনেকদিন থেকে দেখি। অনেক পপুলার ডিবেট। অনেক পপুলার ডিবেট। তো দাদা একটু কথা বলুন তো, তুমি হিন্দি তো জানো না, তো কি মতন কথা কি মতন তুমি প্রোগ্রাম দেখো? হিন্দি আমি জানি। এই দাদা তো কি হবে কি হবে দেখেন ময়দানে খেলা হবে, এবার যেটা হয় এবার খেলা তো হবে। এবার মিডিল থেকে কে বেরোবে সেটা देखते হবে। मिडिल से क्या निकल ये तो देखते হবে। जी जनाब अली, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या नाम हो गया साहब? प्रशांत गुप्ता। प्रशांत जी, बस यहीं रहते हैं या इसके आसपास कहीं? जी मैं चांदनी में रहता हूँ, बाजू में। बाजू में? कौन सा इलाका? ये वेलिंगटन फैन मार्केट पड़ता है। वेलिंगटन फैन मार्केट पड़ता है। जी, तो क्या होगा इस बार? देखिए सभी लोग बोल रहे खेला तो दीदी शुरू करेगी, हाँ। लेकिन समाप्त भाजपा ही करेगी। अच्छा, हाँ 200+ सीटों के साथ। बहुत नाराज है लग रहा हमसे। हैं? तो ऐसे चुपचाप आदमी तो कोलकाता में दिखता ही नहीं है हमें। हाँ जी, कैसे हैं? इनका कहना है कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आखिर में ममता ही आएगी। आखिर में ममता ही आएगी। 100%। कौन? ममता। ममता? अच्छा की रकम बोले दो कैसे आएगी? थोड़ा बहुत परसेंटेज वगैरह घटेगा। 2-4 सीटें घटेगा बस, और क्या आ जाएंगी। हाँ एकदम। आप उधर उतनी दूर क्यों खड़े हैं? अरे तो वहाँ पीछे कहाँ जाएंगे, तो जगह ही नहीं है। आगे आइए। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? संपा पाल है। संपा पाल, इतना बढ़िया तो नाम है, इतना बढ़िया बोलती हैं आप। अब मुस्कान तो क्या गजब की है आपकी। संपा पाल आगे आइए। अरे आ जाओ, अभी आपने बांग्ला ही बोलो तो कुछ ना कुछ तो बोल। हाँ संपा पाल की होवे ई बात কি হবে? দিদি আসবে আর কে আসবে? কলকাতাতে দিদিই চাই। দিদি ছাড়া কে হবে? দিদি ছাড়া কোনো নেই। দিদি খেলা হবে, 100% হবে। জিও দিদি জিও দিদি जियो दीदी জিও দিদি। जियो दीदी। अच्छा, तो की सामान शॉपिंग किया? क्या लिया? जो जरूरत की चीज ले लिया। और दादा आपने? দিদি থাকবে। 100% পড়ে আছে টি-শার্ট। दीदी रंग? हाँ ग्रीन। हाँ पाजी, तो कलरफुल कलकत्ता। और इस कलरफुल कलकत्ता में, हाँ बोलो कहाँ थे अभी तक? हैं? कहाँ से आ रहे हैं? जी पागेश्वर से। हाँ? पागेश्वर कॉलिंग लाइन। हाँ? कॉलिंग लाइन पागेश्वर। धीरे से काहे बोल रहे यार? इतनी जोर हम बोलते हैं, यहाँ से आवाज जाती है दिल्ली तक, तो तुम धीरे धीरे बोलते हो। पास आओ हमारे। हाँ तो क्या हो रहा है इस बार? जैसे कि भारत माता जो होता है ना, उसे कोलकाता की ममता माँ है। और हर माँ के बेटी भी है, और हर भाई के बहन भी है। वो होना चाहिए। और कलकत्ता में एक्चुअली, वेस्ट बंगाल में हमको एक्चुअली ममता ही चाहिए। जो खेला होता है ना, वो बोलता है वो होना ही चाहिए खेला। ये खेला जो है बड़ा जबरदस्त है। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं।
मानव जायसवाल साहब टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच मानव जी, थैंक यू सो मच। हमारे साहब रितेश तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच रितेश जी। शुद्ध बनर्जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। नफीस अंसारी साहब AIMIM से मौजूद हैं, ओवैसी की जो पार्टी है उनसे मौजूद है। थैंक यू सो मच। शाह साहब ने एक बात कही, आज अमित शाह साहब थे, उन्होंने एक बात कही, यह तय नहीं हो पा रहा है कि दीदी को चोट कैसे लगी। दीदी को चोट लगी, दीदी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि 143 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए तो दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल आज अमित शाह जी ने बहुत अच्छा चीज़ बोला। उन्होंने सबसे पहले ये तो बताया कि भैया उन्होंने संवेदना जताई दीदी को कि उनको चोट लगी है। इतने दिन तो उनके पास फुर्सत ही नहीं थी, बंगाल का दौरा करना चाहते हैं लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री का जिसका पद है उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। और जहां तक बीजेपी के कार्यकर्ता जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि तथाकथित उनके कार्यकर्ता जिनका ध्यान तो जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, हमारी संवेदना हमारे हर 10 करोड़ व्यक्ति से है जो बंगाल के नागरिक हैं। और दीदी हमारी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए 133 नहीं 10 करोड़ जनता उनके लिए है और वो हर लोगों के लिए है। खैर बहरहाल जो उनका एक कहानी है कि भैया भारत माता की जय बोलो लेकिन किसी माता का सम्मान मत करो, क्योंकि 4 दिन लग गए 5 दिन लग गए उनको सिर्फ एक संवेदना जताने में कि दीदी जल्द से जल्द ठीक हो गए। रितेश जी क्या 4-5 दिन लग गए संवेदना जताने में? असल बात लगता है वो हमेशा खबरों से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी ने संवेदना नहीं जताई। हम राजनीतिक प्रतिपक्ष हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता तथागत राय और समीक भट्टाचार्य, सांसद लाकेट चटर्जी अस्पताल में गए संवेदना जताने तो वहां गो बैक के नारे लगे। हमें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हम उन राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, आदर्श के पे लड़ाई लड़ेंगे, उनके कार्यक्रमों के विरोध करेंगे। निजी तौर का ये लड़ाई नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं होती, उनके काम का विरोध। ठीक है रितेश जी, मैं आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन एक बात है, दीदी ने आज एक बात और कही, शुद्ध बनर्जी दादा, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को वोट देना यानी वोट की बर्बादी है, और आपको तो उन्होंने कह दिया बीजेपी की पार्टी। सबसे पहले मैं आपके और आपके टीम का पूरा स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच दादा। और एक बात है, खुलेआम कहना चाहता हूं कि स्टाइल हो तो भैया जी जैसे हो, वरना ना हो। अरे वाह दादा, क्या बात है। अब बात रही, अब देखिए ये बोल रहे हैं हम कांग्रेस किसके साथ है, भाजपा के साथ है, दीदी ने कहा है। अब भाजपा दीदी को तो सब लोगों ने लाए थे और दीदी ने ऐसे मैजिक कर दी जो आरएसएस से 50 साल ने नहीं कर दी कि 3 विधायक से 18 सांसद भाजपा के, और अब तक पार्टी से 40 लोगों को, 40 महत्वपूर्ण व्यक्ति को, सांसद विधायक बाकी नेता को सब भेज दिए भाजपा को। तो भाजपा को हेल्प कर रही है दीदी और बोल रहे हम पर लगा रहे कलंक कि हम भाजपा के साथ है। बात यह देखिए, बंगाल के लोगों को पता है खेल यहां नहीं होता, खेल होता है सड़क पर मैदान में। और दूसरी बात है, 2 गाना चल रहा है, बंगाल के लोग दीदी को बोल रहे हैं जाइए आप जहां जाएंगे, और मोदी जी जब आते हैं कहते हैं तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। वो तो मैं देखते ही पहचान गया था, जिस स्टाइल में तुम खड़े थे ना, मैं तो सच देखते ही पहचान गया। बिहार में कौन सा जिला? वैशाली। वैशाली, गजब, बड़ी जबरदस्त सनक है वैशाली की भाई। तो इस बार क्या हो रहा है इधर? वोट है इधर की नहीं है? वोट है तो वोट है तो किधर जाएगा वोट? दादा उधर ऐसे दिखा लो, फोटो आ जाएगा। आ रहा है। आपका नाम क्या है दादा? मनोज। मनोज पूरा नाम? मनोज कुमार शाह। मनोज कुमार शाह। वैशाली ना? बेगूसराय। बेगूसराय, बहुत जबरदस्त जिला है आपका। बस चले जाओ, वो वापस आने का नाम नहीं मिलता वहां से। गजब बेगूसराय। तो फोटो ले आप। अब तब तक हम इधर वैशाली से बात कर रहे हैं। हाँ तो बताइए क्या होगा यहाँ? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? अरे कभी नहीं आएगा, टीएमसी आएगा। चेंज तो होना चाहिए एक बार। एक बार तो चेंज होना चाहिए। एक बार तो चेंज होना चाहिए। टीएमसी जो किया है वो बीजेपी को आके करने में बहुत समय लगेगा पश्चिम बंगाल में। टीएमसी ने बहुत बड़ा काम किया है। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी को खुद चोट लगा, लेकिन वो बदनाम सिर्फ बोले 4 आदमी को लेता है, लेकिन टीएमसी के लोग बोलते हैं कि बीजेपी पर हमला हुआ है। तो आप देख सकते हैं टीएमसी यहाँ किस तरह से राजनीति करती है। दीदी बोलती है कि बंगाल के दर्द के आगे मेरा दर्द कुछ नहीं है। तो भैया 10 साल यहाँ आप राज किए, फिर बंगाल को दर्द किसने दिया है? टीएमसी का सरकार। इसका मतलब टीएमसी नहीं दर्द दिया है। बदलाव बहुत जरूरी है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
नमस्ते, कैसे भैया जी? कहीं कैसे हैं? भागते हुए आए सर। आप कहाँ से भागते हुए आए हैं? बगल से ही है। ए, पानी लाओ। क्या नाम हो गया? काली खटीक। काली खटीक। काली खटीक। जाओ यादव जी, पानी लेके आओ यार। ना अरे तो भागते हुए आए हो। पानी पी लेंगे तो हम भी चलेंगे फिर साथ? चलिए सर, एक मकान बगल ही घर है। हाँ, तो बताइए क्या होगा अभी फिलहाल क्या इस होगा? बार हाँ। मोदी जी को बंगाल में आना ही है। परिवर्तन का बहुत बोलचे? बड़ा- अरे सर, हमको तो डर लगता है कि मोदी जी बंगाल में आएंगे तो पता नहीं हम लोग का मॉन्यूमेंट भी बिचवा दे। हम लोग का आज न्यू मार्केट बेच देंगे, कल मालूम पड़े विक्टोरिया मेमोरियल बेच देंगे। तो भैया वो जहाँ है वहाँ ठीक इतना है। डरिए मत, कुछ नहीं बिकने वाला है। ये सिर्फ आप लोग एक अफवाह का राजनीति कर रहे हैं। आप लोग अफवाह का राजनीति कर रहे हैं। आप लोग अभी जो ये दीदी का पैर टूटा है, इसमें इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट दे दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक सिंपैथी का राजनीति यहाँ पे चल रहा है। अब दीदी का दुकान बंद होने वाला है काली बहुत भाई, जल्दी। 70 साल में जो चीज कांग्रेस ने बनाया था भैया जी ने सब बेच दिया। अब क्या इसका गारंटी है कि हम लोगों का विक्टोरिया मेमोरियल नहीं बिके? क्या गारंटी हम लोग का न्यू मार्केट नहीं बिके? अरे सर रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। बोलने का मतलब है ये आप लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं है सर, ये अफवाह फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ हाँ भैया जी, बोलो भैया जी। जैसा भैया जी ने कहा। सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कहिए आइए जनाबे अली, कहाँ थे आप? तो अरे जनाबे अली कहाँ थे आप? अरे आपके सामने ही तो है। अच्छा, तो सब खैरियत? सब खैरियत। अच्छा, तो क्या हो रहा है इस बार? फिर दीदी आएगी। अच्छा। हाँ, आप बोल रहे हैं सोनार बंगला बनाएंगे। हाँ। आप 7 साल से सेंट्रल में है। कहाँ यूपी सोना का बन गया? कहाँ बिहार सोना का बन गया? कहाँ बन गया सोना? हमें हमारा पुराना सोनार बांग्ला ला के दे दीजिए। हमें लंदन बॉम्बे नहीं चाहिए, हमको बंगाल को बंगाल रहने दीजिए। दीदी 10 साल में लंदन बना दी कलकत्ता को, दीघा को बना दी गोवा और दार्जिलिंग को बना दी स्विट्जरलैंड। क्या बना पाई बताइए जरा। अरे कौन सा जिला? आप यहाँ देख सकते हैं युवा बेरोजगार है। जनाबे अली देखिए, हाँ जी। जो था वही तो दे दो। जब 400 रुपया जब सिलेंडर का था तो सर पे लेके घुरते थे आप लोग। आज तो 900 रुपया है। आज तो 900 रुपया। बिल्कुल। हाँ, अंसारी साहब। ये मैम बोलिए। जनाबे अली बताइए, अब आपको तो मुद्दे आपको बताने थे। डिबेट इज ओपन। टीएमसी के नेता ने कहा कि उन्होंने शाह की बात की हाँ और बीजेपी वालों ने दीदी की बात की, लेकिन बंगाल के जनता के बारे में उन्होंने अब तक एक भी बात नहीं की। हाँ। मैं आपसे अरे भाई, साफ अब इधर तौर पर देखो, कहता हूं। इधर देखो। हाँ। मैं आपसे साफ तौर पर कहता हूं कि हाँ। आज 10 साल के अंदर अंदर बेरोजगारी बंगाल में बढ़ी है। प्लस एक आदमी से आप पूछिए जो यहाँ के लोकल रहते हैं, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का रेट आसमान छू रहा है। एक मिडिल क्लास परिवार अपना बिल नहीं भर पा रहा है। लेकिन आज भी इलेक्शन का मुद्दा ये नहीं है। आज किसी को ना सस्ता घर मिल रहा है, ना ही सस्ता इलेक्ट्रिक। अब ट्रेन के हालत देखो, बस के हालत देखो। मैं बस के थके खाकर यहाँ पर आता हूँ। बस का कंडीशन एकदम नाजुक है, लेकिन मैं सॉल्यूशन ये दे सकता हूँ कि जिस दिन एमआईएम की कुछ भी सीट यहाँ से निकलेगी, चाहे 50 हो चाहे 60, अगर हम 50-60 में तो तुम हाफात हो गए यहाँ सबको। 50-60 में तो अंसारी साहब यहाँ पे हापने लगेंगे सारे लोग। सुनिए हाँ। अगर पाँच भी अगर आएगी तो हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे 5 कि वो एसी बस दे, एसी ट्रेन दे और 10 रुपए ही भाड़ा रखे, और सरकार ये कर सकती। जायसवाल साहब बड़े ध्यान से देख रहे थे अंसारी भाई आपको। जैसे ही तुम बोल रहे थे वो ध्यान सारा इधर लगाए थे। बीजेपी वाले तो बड़े मुतमईन थे, बड़े इत्मीनान थे, लेकिन जैसे ही आप बोल रहे थे वो उधर देख रहे थे। यूपी वालों को पता है ना कि यूपी और गुजरात का क्या कंडीशन है, तो बंगाल भी वही करने ये लोग। यहाँ पर भी कलकत्ता में तरक्की होना चाहिए और विकास होना चाहिए, फैक्ट्री भी होना चाहिए। पूरा ज्योति बाबू जब था उस समय फैक्ट्री चल रहा था, हर चीज चल रहा था। यहाँ बराबर होना चाहिए, सब भाई एक है और होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए। 80 आमी दादा 80 हमें को था जब 80 गुजरात अरे रुको यार दादा, हमें को था जब एक नहीं तो थाकबो 2-2.5 महीना जो है इधर ही घूमना है। हाँ जी, बोलन क्या नाम है आपका? सुदेशना सरकार। सुदेशा सरकार, बोलिए भाई, क्या बोलना चाह रही है? ये दीदी और दादा के बीच में जो हो रहा है, उसके बीच में तो आम आदमी लोग मर रहे, पिस रहे, तो उसका आवाज कौन उठाएगा? आम आदमी लोग पिस रहा है। और नहीं तो क्या, आप क्या करती हैं? पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, आप पॉलिटिक्स करती हैं? अरे हटो यार, हटो सामने से, हटो, इधर आइए। क्या उम्र है आपकी? अरे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ भाई। मैं इतना जब घूमता रहे तो मैं बंगाल में दादा एक खास बात है। दादा परे हटो, थोड़ा सा पीछे हटो। पर दादा मतलब पाजी
बंगाल में आपको वो चीजें दिख सकती हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं दिखती। कोई भी आदमी कह सकता है 16, 17, 18, 19 बरस का कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं। अब मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो कहता है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ बोलिए, तो कौन से पार्टी की पॉलिटिक्स करती हैं? हम आए सुद्धू बनर्जी दा के साथ। अच्छा, कांग्रेस की। ओ अच्छा, मैंने पकड़ तो लिया था। हाँ दादा जहां भी कोई महिला को तरक्की करते हुए देखेंगे, जिनका मर्यादा जो कोई पार्टी रखती है, वो है कांग्रेस पार्टी। ये आप देख लीजिए, ये ममता बनर्जी को पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और वही ममता बनर्जी दादा आपने बोलचीन कि कांग्रेस को वोट देंगे तो बेकार चला जाएगा। वही तो बात है। हाँ। वो कांग्रेस के गोद में पली हुई बड़ी हुई, फिर 98 में जाके आरएसएस के हाथ पकड़ के वहां पे चुनाव लड़ते और रितेश भाई को यहाँ ले आए। जायसवाल भाई बहुत बुद्धिजीवी हैं हमारे मित्र, लेकिन इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इनको ये भूल गए कि दीदी ने नया पार्टी लॉन्च किया था, वो किसी के गोद में जाके नहीं बैठी थी। और जहां तक उनका सवाल है, वो एक ऐसी नेत्री हैं, जुझारू नेत्री हैं, जन नेत्री हैं। आज जो उनके साथ जो बात चल रही है कि वो व्हील चेयर पे प्रचार कर रही हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी अगर करुणा भगवान उनकी बरसाए, उनके पैर को थोड़ा सा भी ठीक करे, तो 25-25 किलोमीटर चलने वाली वो महिलाएं हैं। आज सबसे बड़ा दुख हो रहा है पूरे ब्रांच को कि दीदी को चलते हुए हम नहीं देख पा रहे। एक रथ यात्रा कर रहे हैं, एक घर में सो रहे हैं, और दीदी जो चलती है। घर में कौन सो रहे हैं? घर में कौन सो रहे हैं? कांग्रेस। दीदी ने क्या बोला? भैया तो सो रहे हैं, इनको गजब है भाई। कोথায় देखे? कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता। अरे कलकत्ता तो हमें मालूम है, कितने पूरा रखा क्या? अलीमुद्दीन स्ट्रीट। अलीमुद्दीन स्ट्रीट बोलो। हाँ, तो की नाम है तुम्हारा? वसीम अहमद। हाँ वसीम भाई बोलो। बोले कि दीदी को यहाँ आना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता बंगाल में रहना चाहिए। एक बार फिर बीजेपी आगा, रोड झमेला, हम लोग चैन से नहीं रह सकेंगे। दीदी को बंगाल में रहना चाहिए। अच्छा, बीजेपी आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा? हाँ, गड़बड़ होगा। उसका काम ही है झमेला लगाना। झमेला लगाना। बीजेपी काम झमेला लगाना। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। रितेश जी तैयारी करिए सवाल का। आपका काम झमेला है जी दादा। बीजेपी का जो कहना है, बीजेपी सिर्फ कहती है कि हम सोनार बांग्ला बना देंगे, नया बंगला बना देंगे। हाँ। लेकिन वो अपने जिस स्टेट में वो ऑलरेडी हुकूमत कर रही है, वो उसको बना नहीं पा रही है। अब यहाँ के वो पता नहीं क्या बनाना चाह रही है। यहाँ पे बीजेपी के अलावा जो भी रहे, जब से बीजेपी आया यहाँ कम्युनलिज्म बढ़ गया है। कम्युनलिज्म बढ़ गया है। राउंड रितेश विल आंसर दिस क्वेश्चन। कम्युनलिज्म नाराज है हमसे आपका? है ना? नहीं, बहुत ज्यादा नाराज। हाँ जी, आसची हमें खेला होबे ये दीदी का स्लोगन है। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ये मोदी जी का स्लोगन है। ये मोदी जी का स्लोगन नहीं है भाई। किसका स्लोगन? ये स्लोगन मोदी जी का नहीं है। मोदी जी का स्लोगन है मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनका जय श्री राम ये आपका मैं किसी पार्टी के मैं किसी पार्टी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, खेला होबे तो खेला होगा किसको लेके होगा? कॉन्स्टिट्यूशन लेके खेला होबे, आम आदमी को लेके खेला होबे, धर्म लिए खेला होबे, किसे लिए खेला होबे? आज के दीदी को पाँव में चोट लगा है तो सबको दुख है। जाके देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने गरीब है, उन लोगों के चोट में लगा हुआ है, कोई कैंसर में पड़ा हुआ है, उसको क्यों कोई नहीं देखता है? उसको कोई क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि खेला होबे किसको लेके खेला होबे? मासूम जनता को लेके खेला होबे। ठीक है, मासूम जनता को लेके खेला होबे। की नाम होचे तुम्हारे दादा? आसिफ हसन नाम होचे। आसिफ हसन जी, कैसी हैं आप? जी बढ़िया हूँ जी। क्या नाम हो गया आपका? खुर्शीदा जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना तो ये चाहती हूँ, मोदी पर यहाँ नहीं आए। बंगाल में दीदी सबके लिए बहुत अच्छा करती है, जो भी है। हाँ। फिर भी लड़की लोग का, लेडीज लोग के लिए यहाँ बंगाल में बहुत सेफ है। अच्छा, मोदी आ जाएगा तो लेडीज के लिए सेफ नहीं होगा। आप कहाँ से हैं? जी हम यहीं के हैं। आपको क्या कहना है? खेला होवे। पाजी देखिए, अब यही पता करना है कि भैया जी क्या बताएंगे। मैंने जब इधर एक को पूछा क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत साफ बोला। उनके ठीक पीछे खड़ी, पाजी मुझे देख के हंस रहे, उनके ठीक पीछे जो खड़ी थी, मैंने पूछा क्या होगा। थोड़ा देर पॉज लिया,
फिर बोला खेला होवे पाजी इस बार बंगाल में बताएंगे जरूर पाजी कहाँ जाने वाले नहीं থাকবো আমি কোথায় যাচ্ছি আমি हाँ जी बोलो খেলা তো হবে बीजेपी যেসব दीदी যেসব प्लेयर को लाल कार्ड देकर निकाल दिया वो मैदान में उतार दिया वो कैसे खेलेगा। अच्छा आपकी पार्टी से तमाम सारे लोग चले गए ऑफ कोर्स यार जसवाल साहब एंड देन आई एम कमिंग टू सर एक कहावत है भोजपुरी में और हमारे यहाँ पे भोजपुरी में हाँ सर ना खेला ना खेले देव सबके खिलवा बिगाड़ दे। ये है बीजेपी। बीजेपी ने अपने जो मूल उनके जो कार्यकर्ता थे उनको दरकरार रखा। जिनको हम लोगों ने टिकट नहीं दिया, जिनको हम लोगों ने साथ नहीं जोड़ा टीएमसी में, उनको खरीद लिया या ईडी से डरा दिया। कांग्रेस यहाँ पे है जो चुप मौन व्रत करके सेक्युलर बोलते बोलते कहाँ चली गई है, उनको उसका ज्ञान नहीं। दीदी ने बोला भैया आप जागिए, अरे अब तो आप जाग जाइए। और जहां तक बात है सर खेला होबे तो खेला हम लोग का उन्नयन का है। खेला हमारे एक मित्र हैं जो अस्पताल के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक PGSSKM हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है। एक समय था जब वहां पे बदबू आती थी मोर की। आज वहां पे मॉर्निंग वॉक हो रहा है। अच्छे परिवार अच्छे प्रयोजन वहां जाके वॉक करते हैं अपने सेहत को अच्छा करने के लिए और हर व्यक्ति का इलाज हो रहा है। और इसी का कारण है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी तो हमने स्वास्थ्य साथी विकल्प लाया कि भैया आज वर्तमान स्थिति में जो कोरोना के बाद जो लोगों को प्रॉब्लम हुआ है उससे हम लोगों ने स्वास्थ्य साथी लाया और प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा है। सर रुक जाइए सर। और प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ के हर घर में हर परिवार में सबसे बड़ा हमने सशक्तिकरण किया है कि जो वृद्ध महिला मैं हर बार तुम पर भरोसा करता हूँ। हम तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ। इतना सच्चा तुम्हारा झूठ होता है। अब मानव जी के बात दादा बड़ा जबरदस्त शेर पड़ा। मानव जी के बात कहने लगता है जब हम 10 साल पहले मानव बने हैं। ये जो देख रहे हैं मार्केट 10 साल में बनी है। हम पहले पेड़ में रहते हैं, ममता दीदी आने के बाद हम पढ़ाई शुरू किया, कपड़ा पहनना शुरू किया। अरे भाई 73 साल के अंदर जो 2 पार्टी ने 63 साल यहाँ पे राज किया है, जिससे ये सड़क बनाई है, यहाँ से जिधर जाओगे जो पुल अप क्रॉस करोगे, जो स्टेडियम देंगे, जो स्टेडियम में बना हुआ मार्केट है। अरे भाई 47 के बाद इनको पता नहीं है ये SS हॉग मार्केट है जहाँ पे यहाँ खड़े हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई है। भाई कांग्रेस जब बोलता है बच्चे बात नहीं करते, चुप रहो। हाँ तो अगले 5 किलोमीटर जहां तक जो स्टेडियम देखोगे या तो हम लोगों ने बनाए या बाम मोर्चे ने बनाए। अब पता नहीं है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहां से आ गया। आपको क्या हो गया भाई? आपको क्या हो गया? तिवारी जी क्या हुआ? मैं इंतजार कर रहा था कि मैं जमहूरियत पे यकीन करता, मैं इंतजार कर रहा था अपने नंबर। इतना इंतजार करेंगे तो यहाँ पे गाड़ी निकल जाएगा। तो अभी आप मेरे पास देखिए 2-3 बात था। ठीक है, एक बात था देखिए मेरा आदत नहीं है दूसरों के बीच में बोलने का। आप चिल्लाते रहोगे फिर मेरे आदत ही नहीं है, मैं काम कर नहीं सकता। 2 आरोप लगा। कुछ लोगों ने कहा कि खेला होवे, निश्चित रूप से खेला ही तो हुआ है 10 वर्षों में। 2014 के बाद से टेट एग्जाम बंद है। 2014 के बाद से कॉलेज सर्विस कमीशन का एग्जाम बंद है। 2014 से लेके 2021 तक स्कूल का चुनाव, कॉलेज का चुनाव, कोऑपरेटिव का चुनाव, बाजार समिति का चुनाव, कॉरपोरेशन का चुनाव, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, एक चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें 10, 20, 25 लोगों की जान नहीं गई। पंचायत चुनाव में बंगाल में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। तो खेला ही तो दीदी के जमाने में लोगों के जीवन से हो रहा था। दूसरा, केंद्रीय सरकार के जितने कार्यक्रम थे बंगाल की सरकार ने उसके नाम बदल के अपनी योजना को बनाया। ये भी लोग कार्यक्रमों के नाम के साथ खेला हुआ। आज खेला होवे, पार्टी के 2nd लेफ्टिनेंट कहते हैं भांगा पाए खेला होवे। जो कल नंदीग्राम था, भांगा माने पैर में जब चोट लग जाए, तो वैसे तो उसका अर्थ कुछ और होता है, मतलब टूट जाने से होता है। भांगा मतलब थोड़ा चोट था। प्रतीक जी कंप्लीट होने दीजिए। कल पार्टी के 2nd लेफ्टिनेंट ने कहा भांगा पाए खेला होवे। बीते कल नंदीग्राम दिवस था, जिस नंदीग्राम के आंदोलन में बहुत लोगों ने जान दिया। किस परिस्थिति में नंदीग्राम का आंदोलन बंगाल में परिवर्तन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उस नंदीग्राम के बारे में लोगों से कहा गया कि उन पे हमला हुआ। पहले बात तो पार्टी ने इसका निंदा किया। हम चाहते हैं कि सत्य लोगों के सामने आए। अब चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट आया है, या तो तृणमूल कांग्रेस ने मांग की कि रिपोर्ट आए। अब सूत्र बता रहे हैं, चुनाव आयोग के सूत्र सभी जगहों पे आ रहा है कि हमला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक दुर्घटना था। जो मुख्यमंत्री ये दावा कर रही हैं, ये दावा कर रहे हैं, बाकी लोग दावा कर, इतना काम हुआ
तो फिर उस दीदी को सहानुभूति की रास्ते क्यों जाना पड़ा? देखिए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। किससे? दोनों से चाहिए। पहले ये कि बीजेपी के बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश में कानून की हालत क्या वो सबको जानता है। कभी लड़की का पेट कट जाता है तो टाका लेने का पैसा इनके पास नहीं है, कभी किसी का बलात्कार है तो उसे जला दिया जाता है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। टीएमसी के लीडर ने कहा कि हमने हॉस्पिटल को इतना क्लीन किया कि लोग वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अगर आपने इतना ही काम किया माइनॉरिटीज के लिए, अगर आपने हॉस्पिटल के लिए काम किया, स्कूल के लिए काम किया, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों रोका आने से? क्यों उनको आने नहीं दिया बंगाल? जबकि अमित शाह बंगाल आ रहे हैं, देश का बड़ा बड़ा मंत्री बंगाल आ रहा है जो बीजेपी से है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को रोकने का क्या मतलब है? बस इस बात का जवाब आप उनसे लेकर मुझे दे दीजिए। मैं आ रहा हूँ। सबसे अच्छी बात इन्होंने बोल दी, हमारे भाई साहब बहुत यंग हैं, ऊर्जित हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि किसी भी पार्टी में रहे, राजनीति को ना छोड़े, जो हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है। इन्होंने बोला कि हम किससे बात करेंगे? टीएमसी से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी को प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो प्रूव हो गया कि ये तो बी टीम है। अब दूसरी बात, जो हम साथ की जोड़ी इनकी, देखिए पास में खड़े भी हैं, ये पास में खड़े भी हैं। और जहां तक सर बात है हमारे काम की, हमारे यहाँ एक छोटा सा मंत्र है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा। यही है दीदी के दिल जीतने की मंत्र। क्या बात है। हाँ, की नाम? असद अहमद। असद अहमद साहब, बीजेपी के लिए भाई ने पहले ही बोल दिया कि यूपी की क्या हाल है मैं बता दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले योगी जी का बयान भी आया है कि सेकुलरिज्म जो है वो देश के लिए थ्रेट है। हाँ। तो आप बंगाल की आवाम को सेकुलरिज्म थ्रेट है, ये बोला? ये योगी जी ने कहा। अच्छा, दो दिन पहले बयान आया, आपका न्यूज 18 पे ही चल रहा था। अच्छा। ठीक है, तो अब बंगाल की आवाम को तय करना है कि वो सेकुलरिज्म को चुनेंगे या कम्युनिज्म को चुनेंगे। ये नफीस भाई ने तय करना। मैं आया आ रहा हूँ। क्या हुआ? जैसे इन्होंने बोला कि यूपी और गुजरात की बात करते हैं, तो मैं बता दूंगा कि बीजेपी जहां लड़ता है ना, विकास का राजनीति लड़ता है। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का बड़ा बड़ा होर्डिंग लग रहा है, बांग्लार निजेर में के चाहिए। तो क्यों सिर्फ एक ममता बनर्जी बंगाल की में है, लड़की है, और ये तो देवश्री लॉकेट चटर्जी और हमारी रूपा गांगुली क्या है, वो बंगाल की लड़की। पाजी आगे मोबाइल साथ, पाजी शूट कर रहे हो है? क्या बात है पाजी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है पाजी, ब्रेक के बाद गया और फिर इधर ही वापस। यहाँ कहाँ जाएंगे पाजी, यहीं लौट के आते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं वापस। पाजी भैया जी कैंड में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए न्यू मार्केट में मौजूद ही करें दाड़ियाचे, और हाफ एन आवर मोर पाजी, आधा घंटा करीब और हम यहाँ पे खड़े रहेंगे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। कल फिर कोई नई जगह होगी जहां से मैं बातचीत करूंगा। और आज जी गजब, क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? निहाल मल्लिक। हैं? निहाल मल्लिक। बड़ा जबरदस्त कलर है, काला से कोई कलर बचा कि नहीं बचा? माता में हक दिया। ये कलकत्ता नहीं हो सकता, ये कोलकाता नहीं हो सकता, बस कोलकाता नहीं हो सकता। जो तुम बोला तुम्हारे कोलकाता नहीं है। जी बोलो, कैसे हो? बढ़िया भैया जी हैं? हाँ, और आपका तो देखते देखते बूढ़ा हो गया तुम्हें, देखते देखते बूढ़ा हो गया। और पाजी और जवान हो गया, बुलंद हो गया। अच्छा बिल्कुल, हम तो बूढ़े हो गए यार। अरे नहीं, अभी भी जवान लग रहे हैं आप। हैं? अभी भी जवान लग रहे हैं। अच्छा, अभी भी जवान किया था, पहले बूढ़ा था क्या? पहले अभी भी, और भी बहुत ज्यादा जवान लग रहे हैं। अच्छा, एकदम खूबसूरत। पहले से और भी हेवी हो गया। चलो, और पहले से और हेवी हो गया एकदम। गजब। और कैसे हैं? ठीक है। अंदर आप आएंगे? अंदर आप आएंगे? कैसे आएंगे? अरे गजब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार साहब। अच्छा, मनोज कुमार साहब वहाँ खड़े थे आप। कैसे बंद करते हैं? क्या चीज? क्या चीज सर? कैसे बंद करते हैं? मैं वहां से रहा हूँ। क्यों हंस रहे हो? साहब कैसे बंद करते हैं? की रकम तुम्ही बंद करो। बंद टिप दिए करबो। शर्ट सारा साहब का जो है ना, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? वो घर है जान बाजार। अच्छा, तो आज क्या लिए जा रहे हैं? ये है मिठाई है। बहुत मिठाई खा रहे हैं आजकल, हैं? ज्यादा ना खाइए मिठाई। खाइए ना अभी। नहीं, हमको तो ना खिलाइए। नहीं, हम खाएंगे नहीं। ना हम खाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं हम। तो साहब ये बताइए कि क्या होगा? तुमसे तो पूछा था ना हमने,
हाँ थोड़ा बदल गया क्या? कुछ थोड़ा थोड़ा बदल गया। हाँ क्या हो गया? क्या होगा? दीदी आएगी और दीदी आएगी। हम लोग हार्ट का पेशेंट है। हार्ट का पेशेंट है? हाँ। और मिठाई खा रहे हैं? ना बच्चा लोग का। बच्चा लोग तो पेशेंट है। जब कांग्रेस का सरकार था उस समय कोई मेडिकल फ्री नहीं था। मेडिकल फ्री नहीं था कांग्रेस सरकार में? उस समय वह लगता था स्टेंट का पैसा। अभी दीदी का समय में फ्री कर दिया। क्या बात? हम पेशेंट और उस समय एसी हार्ट का जो अथी है केबिन, वो एसी केबिन है। पहले नहीं था एसी केबिन। हम भर्ती रहे हैं। हाजी होवे तो खेला ही खेला, होवे तो खेला। हाजी वही पैसा का मिठाई खा रहे हैं। जो पैसा बचा मेडिकल में वही पैसा का मिठाई चल रहा है। क्या नाम हो गया आपका? साबिर सईद। साबिर सईद साहब क्या काम करते हैं आप? जी बिजनेस करते हैं पापा के साथ। पापा कहाँ हैं? पापा तो अभी घर में फिलहाल छोड़ के आए हैं। और आपके जिम में बिजनेस है इस समय? गाड़ी तो फिलहाल जगह नहीं था ना, बाइक था ना। अल्लाह खैर करे बस आपके अलावा। खूब तरक्की करें आप। हाँ जी खूब तरक्की करें। हाँ जी यार रुको जी। जनाब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो क्या नाम हो गया आपका? मेरा वरुण कुमार दत्ता। दत्ता साहब की हो गई ई बार? की होवे? अरे रुको यार, खेला हो 24 घंटा खेला हो की रकम खेला हो। हाँ जी दादा बोलুন। দিদি যা করছে আমার মতে তো কোনো খুব ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না কেন? দিদি তো খুব ভালো কাজ করছে। কেন? প্রথমে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা এখন তো সেটা নেই। অনেক কিছু বলেছিল যে আমি লন্ডন বানাবো, এই বানাবো, কিন্তু মানুষকে এখন ধোঁকা দিচ্ছে। মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে? তো নাওদা টাকা খেয়ে বসে গেছে। नारदा तो की जी 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 ओहो। तो कह रहे हैं कि शारदा नारदा और जो रकम आप जो पहले वादा किए थे वो वादा तो पूरा नहीं किया, तो किस तरह से होगा? सर हमने वादा किया था बेटी की सुरक्षा, हमने वादा किया था शिक्षा, तो लायक कन्याश्री, रूपोश्री, सोबुत साथी और बहुत सारे प्रकल्प हैं सर। हम वादा से नहीं डरते हैं और हमारी जो नेत्री हैं वो पद यात्रा करते करते निकल जाती हैं। अब देखिएगा कि भैया कहीं पे भी कोई लेडी मिली, बोले दीदी अपनी हमारे बाड़ी से आसून हाथ खींच के टान लेती हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे मुख्यमंत्री? बात यह है कि दीदी तो बहुत चलती है लेकिन बंगाल आगे नहीं बढ़ती। दिक्कत यहीं पे है, बंगाल आगे नहीं बढ़ती। बात भाई एक बोलो आप भाई लोग, भाई चश्मा बीजेपी का और शरीर कांग्रेस का, यह है इनकी सच्चाई। अब बात यह है इनकी सच्चाई इतना ताकतवर है कि नाम के पीछे कांग्रेस नहीं लगाए इसको वोट भी नहीं मिलेगा। और इनके जितने अरे भाई जितने जीते हुए लोग हैं सारे कांग्रेस से लिए हुए हैं और उस इन लोगों को भाजपा के पास भेज रहे हैं। ये तक पासपोर्ट ऑफिस है कांग्रेस से लेके वीजा लगा के भाजपा में भेज दिया। बात दूसरी है सोनार बांग्ला और विकास के बात कर रहे थे। अरे भाई रुक जा भाई, एक बात बताना चाहता हूँ। अरे भाई यार रुक जा यार, बंगाल क्या हिंदुस्तान के बाहर है? मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री है, बंगाल का विकास क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान सारे डबल इंजन के सरकार थे, वहां हार क्यों गए? और मोदी जी के गुजरात मॉडल जो है वो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे तब मोदी जी तथाकथित तरक्की की है। तो डबल इंजन सरकार और सुधार बांग्ला अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये तो जवाब पहले दो। आंसर। हाँ जी बोलिए प्रतीक जी बताइए जी। टीवी पे देखता था आपको, मैं सोचता था आपसे मिलने के लिए बहुत खुश हुआ आज मैं। बहुत खुश हुए। बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है। शाहनवाज साहब क्या यही लाइक करता हूँ। तो आप यहीं के बाशिंदे हैं कोलकाता के? मैं जिला गाजियाबाद से आया हूँ। जिला गाजियाबाद? अरे तब तो आप मेरे पड़ोसी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार पोड़े सर। सुनील कुमार पोड़े এখানে আসো তুমি। কোথায় দিকে থাকো তুমি? নিউ মার্কেট স্যার। নিউ মার্কেটে থাকো। তো কি কাজ করো তুমি? আরে বাংলা বলতে পারি কিনা বলতে পারি? হ্যাঁ বলুন। আমি তো স্যার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে কাজ করি, পিএনবি তে কাজ করি। সরি পিএনবি তে কাজ করি স্যার, পাঞ্জাব ন্যাশনাल बैंक। अच्छा पंजाब नेशनल बैंक दिखे काज करो। किया है इन्होंने क्योंकि बैंक सारे प्राइवेट हो रहे, इसके बाद हड़ताल किया है। भाई का दर्द सुनिए, बीजेपी वाले सारा कुछ बेच दिए। एक बात बता दूं, तुम की काज करो, তুমি কি কাজ করো? তুমি সত্যি করে বলবে? সত্যি করে বলবে? बेशक मैं कहूंगा, मैं अभी नौकरी की तलाश में हूँ, बेरोजगार। ना की काज करो तुम्हें बोलो, की काज करो तुम्हें बोलो। जी मैं पढ़ाई करता हूँ और व्यवसाय में पिताजी की मदद करता हूँ। ये पश्चिम बंगाल का आदमी बोल रहा बेरोजगार है, अभी दीदी की सरकार है, यहाँ का हर युवा बेरोजगार है।
पश्चिम बंगाल भारत में पड़ता है, दोनों बेकार है। मोदी जी और ममता जी दोनों ही ने कुछ नहीं किया, इसी का परिणाम है कि लोग काम नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहे खेला। खेला तो किया ही है इन्होंने 10 साल यहाँ खेला किया है, 7-8 साल से वहाँ खेला किया है, और कितना खेलेंगे, और कितना खेलेंगे? गरीबों से, बेरोजगारों से कितना खेलेंगे? देश में सब कुछ बेच दिया, और कितना खेलेंगे? तो क्या होगा बंगाल में? बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा, असली वाला। असली वाला मतलब? ये जो हुआ था ये नकली परिवर्तन था। और अब होगा असली वाला परिवर्तन, जहाँ पब्लिक की बात होगी। हाँ, मैं आ गया जनाब अली, हैव टू वेट। मैं आया। दादा प्रणाम। बोलून की आप इन बोलो, मैं तो वहां से आ गया दिल्ली से। दादा एक काज करी, हमें एक काज करी, एक तो ब्रेक मांगते बोले थे, ब्रेक दिए दाओ, तो ब्रेक दिए जाएगा। বাংলায় দিদি থাকবে দাদা দিদি, হ্যাঁ দিদি কোনো কাজের নেই, এর থেকে যদি অন্য যদি সরকার আছে অনেক কিছু করবে। আপনার ব্যাপার আমার ব্যাপার আলাদা, কিন্তু দিদি বাংলায় খেলা আমাদের খেলে দিয়েছে। দাদা দেখে নেবেন, দোসরামের পরে বুঝে নেবেন। আপনার নাম কি হয়ে গেছে? আমার নাম উত্তম দাস। उत्तम दास और उत्तम दत्तो पता, उत्तम दास तो पता करेंगे दादा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पाजी बस वो आए और यहाँ पे आप बस मौजूद रहना, वो गए और वो आए। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं न्यू मार्केट कोलकाता में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हुआ। जी हाँ बाजी, और एकदम आखिरी चरण में मुझे मालूम है वक्त अब बहुत कम, मुश्किल से 6-7 मिनट बचे। एक बात आपको कहनी थी, मैं उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। जी जी जी, मेरा सवाल मनोज जी से है। जी, वो जो बता रहे कि अभी पश्चिम बंगाल में 2 महीना इलेक्शन के पहले स्वास्थ्य साथी कार्ड दीदी लगाई है, जैसे लग रहा बहुत बड़ा काम किया है। 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत का जब ये हेल्थ केयर जब निकाला था, उस समय दीदी ने पश्चिम बंगाल की जनता में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करने दी? राइट, मैं आया, मैं आपका सवाल लिया। जी हाँ ठीक है दत्ता साहब जी, इधर हाँ जी नमस्ते। बहुत फैन हूँ बड़ी, अरे आज से मिलने आए हैं। अरे कहाँ से? हम कलकत्ता से ही हैं। कलकत्ता से? हाँ। जी आप सेल्फी खिंचवा लीजिए, चलिए बहुत देर से बैठे हैं ना, सेल्फी खिंचवा। अरे रुको, पहले रुको, प्रोग्राम आज चाहे हो या ना हो, खत्म हो जाए, पहले सेल्फी हो जानी चाहिए। लाइए मुझे दीजिए। हाँ, प्रोग्राम तो रोज ही होता है, सेल्फी कहाँ होता है, 1 ही 2 बार तो होता है सेल्फी। आप इन्हीं के साथ हैं? अरे तब तो जरूर आइए। कहाँ तो मेरी सेल्फी हो रही है, सेल्फी इनकी हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो बोलो। बंगला नीजेर लेके जाए, बंगला नीजेर लेके जाए। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। मैं बोलना चाह रहा था ये कि अगर रिजल्ट होगा तो क्या ये जो है 3 बजे भोर में फिर से रिजल्ट आउट होगा बिहार की तरह, या फिर जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से रिजल्ट आउट होगा? वेरी गुड, वेरी अच्छा सवाल। जी कैसी हैं आप? अरे आराम से बोलिए, क्या आप बोल सकती हैं? बहुत देर से 1 घंटे से खड़ी हुई हैं। बांग्ला बोलूं ना? खूब भालो। जी उन्होंने जैसे बोला ना बांग्ला में एक चाहिए, तो बीजेपी पार्टी भी तो बांग्ला से ही स्टार्ट हुआ है, तो बांग्ला का ही सब कुछ होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है ये बांग्ला की पार्टी है ये। यस, बीजेपी बांग्ला की पार्टी है। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, मैं माउंट आबू से हूँ। मैं यहाँ पे आता रहता हूँ कुछ काम से, बिजनेस के काम से। मगर जब यहाँ पे जो स्लोगन दिया तो बीजेपी बांग्ला का पार्टी है। जी খেলা হবে, কিন্তু কি করে হবে? বলুন তুমি কি করে হবে? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, डीजल 90 पेट्रोल 100। क्या बात है पाजी, आ गया। नो मैं आ रहा हूँ। नो, बिजली बिल पे कौन बोलेगा? जैसे पेट्रोल से लोग त्रस्त है, एलपीजी से त्रस्त है, सीएससी और डब्ल्यूबीसीडीएसएल के जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट है इंडिया में सबसे महंगे हैं, तो लोग उससे भी त्रस्त है। खड़े होइए, मुझे कोई डिक्टेट नहीं करता हिंदुस्तान में, मुझे कोई हिंदुस्तान में डिक्टेट नहीं करता। यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड स्टैंड देयर। राइट भैया बोलिए। चंदू भाई बोलिए। हाँ चंदू भाई बोलेंगे, चंदू भाई बोलेंगे। चंदू भाई बोल रहे, सुनो पहले। बंगाल में बीजेपी को आना ही है, आज नहीं कल आना ही है बीजेपी को, जरूर आएगा बीजेपी, आज नहीं तो कल। जय श्री राम।
তো চন্দু ভাই কি কাজ করো আপনি? আমি প্রপার্টি কাজ করি। প্রপার্টি কাজ করো? তো কি রকম চলছে প্রপার্টি চলছে, হ্যাঁ, কখন কম কখন বেশি। আচ্ছা, ওকে আমি আসছি। না सीएससी में जो लूट मचा हुआ है उसका कोई नहीं बोल रहा है। किसमें? सीएससी का जो बिल आ रहा है, हर टीएमसी बिजली बिल, टीएमसी कांग्रेस सब कोई भर रहा है। क्या इतना एरिया चार्ज अभी भी ले रहा हूँ। अस्सी। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। हाँ, सब खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा चल रहा है धंधा, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बहुत खराब है। बिजनेस बहुत खराब है, बहुत आपकी सेहत भी खराब है, बिजनेस खराब है। सेहत तो माशाल्लाह ठीक ही लग रहे हैं आप जनाब वाली। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हाँ, शुक्र। बस ऊपर वाले का ऐसे ही रहम बनी रहे। ऐसे कुछ बोलेंगे इस बार या अगले 5 साल बाद बोलेंगे? बाद में बोलेंगे। यही है ना, मुझे पता चल जाता था कि इस बार बोलेगा कि अगली बार बोलेगा। हम अगली बार आएंगे, हम तो वैसे ही दिन पर दिन जवान हो रहे हैं। हाँ जी, आगे आओ। नो, मैं आया जी। मैं बोलना चाहूंगा ममता बनर्जी की जो ये मतलब बोल रही है खेला हो बे खेला बचा, यहाँ पे जो भी लोग हैं, आप देखे होंगे कि 24 घंटा में 2 दिन में 24 घंटा से 2 दिन में उनका प्लास्टर टूट गया। ऐसा कौन सा सर्जन था जिसने प्लास्टर को तोड़ के 24 घंटा प्लास्टर हटा दिया? बंगाल में जुमलाबाजी का सरकार नहीं चलेगा। जिस तरह से आज बोलते हैं एमएसपी किसानों के हित में है, एमएसपी किसानों का हित में है, तो अपना कृषि मंत्री को क्यों नहीं समझा पाए बीजेपी? सरकार नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगा। कौन सरकार नहीं चलेगा? अच्छा, हवा में उड़ाने वाला नहीं चलेगा। हवा में खाली हवा में उड़ाता है, नहीं चलेगा। पकड़ने वाला कोई नहीं है, खाली हवा में उड़ता है। हवा में बात करो। अच्छा, क्या नाम हो गया तुम्हारा? मोहम्मद गुलजार। है गुलजार हो तुम यार, गजब यार है। सरकार नहीं चलेगा। गजब आया मैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, आज बैंक आंदोलन हो गया। मैं आपसे जरूर पूछने आता, मैंने आपसे नाम भी पूछा, लेकिन मेरे प्रोग्राम का एक शक्ल है, जिसने जिसकी सिफारिश लगाई उसका नंबर अगले 5 साल बाद आया, और आपकी सिफारिश लगाने वाले बहुत थे यहाँ पे, इसलिए आपको वेट करिए। आपने कहा मैं तो आपका फैन हूँ। 2 शब्द बेटा आपको वेट करना पड़ेगा। पसंद आएंगे मेरे 2 शब्द। मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पूछना अभी नहीं पूछूंगा। मैं वही कह रहा था, जो किसान आंदोलन चल रहा है, आज बैंक आंदोलन हो गया और वहाँ पर स्टूडेंट आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन सॉल्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। हाँ। वो कल वो लड़का जो मारा गया यूपी में मंदिर में पानी पीने के कारण, उसके लिए बीजेपी क्या बोलती है? जी। सर, राजेश टिकैत जी के बारे में वो कह रहे हैं 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं और किसान आंदोलन का बात कर रहे हैं। एकदम मेरे लिए दोनों एक सिक्के का 2 पहलू है। टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, 10 साल से ममता बनर्जी हुकूमत कर रही हैं। आज भी 100 में से 3 मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। माइनॉरिटी बजट 300 करोड़ है। इस डेटा पे कोई बहस ही नहीं करता। बहस ये करता है कि बस हमको जिंदा रहना है। तो इस चीज को मैं बिल्कुल आज बिल्कुल कट टू कट पे है मामला। तो आज दादा 58 हो गया, 56 हो गया, 56 1 सेकंड बस, मुश्किल से 30 सेकंड बचे हैं। तो मैं आज नहीं, लेकिन मैं कल जरूर लूंगा। आज आपका नंबर नहीं आया, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना